बेटे राजीव ने पिता रमेश जी को फोन लगाया। पापा, अब क्या कर रहे हैं गांव में? अब तो आप रिटायर्ड हो गए। मेरा बड़ा जी करता है हम अब साथ साथ रहें। जब तक आपकी नौकरी थी तब तक हम साथ नहीं रह पाए। क्या आपको मेरी और आपके पोते की याद नहीं आती? बेटे की बात सुनकर रमेश जी बोले, याद तो बहुत आती है। अब क्या करें, वो बहू का रवैया तुम तो जानते हो। बहू दिव्या का हमारा आना पसंद नहीं। जब हमारे छुट्टियों में आने से उसे दिक्कत होती है तब हम हमेशा के लिए कैसे आ सकते हैं? पापा, दिव्या की फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे समझा दिया है। आप निश्चिंत रहिए और अपना सामान पैक करिए, क्योंकि मैं अगले हफ्ते ही आप दोनों को लेने आ रहा हूँ। राजीव ने एकटक सारी बातें बोल दी। फोन कटते ही रमेश जी ने सुनीता जी से कहा, जो कि मंदिर से दर्शन करके आ रही थी, सुनो, राजीव का फोन आया था। अगले हफ्ते आ रहा है हमें हमेशा के लिए लेने। पति की बातें सुनकर सुनीता जी खुशी से बोली, देखा, मैं ना कहती थी, हमारे संस्कार वो नहीं भूला है, चाहे हमसे दूर ही क्यों नहीं रहता हो। दरअसल रमेश जी और सुनीता जी की इकलौती संतान थी। राजीव बड़े अच्छे संस्कारों और परवरिश में पला बड़ा। राजीव ने पुणे से इंजीनियरिंग की और उसे मुंबई में ही अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। अच्छी खासी वेतन भी पाने लगा। छुट्टियों में मम्मी पापा से मिलने आता। राजीव की शादी दिव्या से हुई थी और उन्हें 4 साल का बेटा भी था। वैसे रमेश जी भी अच्छा कमाते, फिर भी बेटा हर महीने पैसे जरूर भेजता। पत्नी दिव्या चिढ़ते हुए, तुम्हें पैसे भेजने की क्या जरूरत है? उन लोगों को कहाँ पैसों की कमी है? उल्टा उनको भेजना चाहिए। यहाँ मुंबई जैसे बड़े शहर में जीविका चलाना आसान बात थोड़ी है। मेरे भी कुछ फर्ज हैं। आखिर वो मेरे माता पिता हैं, चाहे वो कितना भी कमाए। मगर जब एक बेटा अपने माता पिता को पैसे भेजता है ना, तब माता पिता को जो खुशी होती है ना, वो तुम कभी नहीं जान पाओगी। राजीव ने दिव्या को समझाते हुए कहा। राजीव अपने माता पिता को अपने साथ मुंबई ले आया। राजीव ने बेटे से कहा, आरुष, दादा दादी का आशीर्वाद ले लो और मम्मी को कहो कि खाना तैयार रखे। तब से दिव्या ने कहा, खाना तैयार है, और वो अंदर चली गई बिना उनको देखे। यह बात तो रमेश जी और सुनीता जी को समझ आ ही गई कि यहाँ जिंदगी सुकून भरी तो नहीं कटने वाली। अगले दिन सुनीता जी किचन में आई। बहू, लाओ, मैं भी कुछ करवा देती हूँ, बैठने की आदत है नहीं ना। दिव्या, आपको काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लाडले बेटे ने कल ही काम वाली लगा ली है ताकि माँ को कुछ करना ना पड़े। आप लोग के आने से ही खर्च दोगुना हो गए। भगवान ही जाने क्या क्या और उठाना पड़ेगा। तब से रमेश जी आ गए। बहू, हम तुम लोग पर बोझ बनने नहीं आए, वो तो राजीव मान ही नहीं रहा था। अच्छा बापूजी, बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो निकालो ना घर खर्च के पैसे। रुकिए, एक काम करिए, ये रहा लिस्ट, जाएं लेकर आए राशन। कहने से नहीं, करने से बोझ कम होगा। रमेश जी निकल गए सामान लाने। सामान लाकर लौटते वक्त बेटे राजीव ने उन्हें देख लिया। पापा, आप दूसरे ही दिन कहाँ निकल लिए? दीजिए सामान, मैं उठा लेता हूँ, कितना भारी है। और दोनों घर पहुँचे। दिव्या, ये क्या है तमाशा? मैंने 3 दिन पहले ही राशन भरवाया, खत्म कैसे हो गया? तुम्हें बस बहाना चाहिए। तुम्हारे पापा मम्मी भी आते हैं और रहते हैं यहाँ हफ्ते हफ्ते। क्या तुम उनसे भी राशन मंगवाती हो? गुस्से से बिफर कर राजीव बोला, तुम जैसा रवैया इनके साथ करोगी, मैं भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ वैसा ही करूँगा। दिव्या नजरें चुराते हुए कमरे में चली गई, किंतु दिव्या कहाँ सुधरने वाली थी। रोज सुबह राजीव टिफिन ले जाता। उसी चीज का फायदा उठाकर एक दिन दिव्या ने पति को टिफिन दिया और खुद नाश्ता करके और बेटे को करा के वो रसोई गैस का मेन स्विच बंद करके निकल गई बेटे को लेकर। सुनीता जी और रमेश जी को
कुछ समझ ही नहीं आता। दोनों अब बाहर का ही खाना खाते। अब तो दिव्या का रोज ऐसे ही चलता। वो दोनों बेटे से शिकायत भी नहीं करती। एक दिन तंग आकर दोनों गांव वापस लौट गए। जब बेटे ने घर पर नहीं पाया तो पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता, गए होंगे कहीं। घबरा कर उसने फोन लगाया। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? रमेश बाबू ने सारी बातें फोन पर बता दी। बेटा, मैं नहीं चाहता हमारे वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। जब बहू ही नहीं चाहती तब हम कैसे रह सकते हैं? आंखों में आंसू लिए राजीव ने आरुष को पकड़ा और चल दिया सामान पैक करने। तुम नहीं चाहती ना मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहे, तो मैं खुद ही वहां जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, आरुष भी मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसमें तुम्हारे कुसंस्कार आ जाए। तुम रहो घर में अकेले, राज करो अकेले घर पर। और चल दिया अपने गांव। पत्नी दिव्या माफी मांगती रह गई, मगर राजीव ने एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या राजीव ने सही फैसला लिया या गलत? कमेंट में जरूर बताएं।